हेलो एवरीवन, आज मैं हूं आपके साथ टीएस गौतम और आज पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत छोटे छोटे से दो दो शब्द के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के। ये कई बार आपको बहुत परेशान करते हैं, कई बार कोई पूछ भी लेता है, कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं, स्टोरी जब बनाते हैं तब भी ये आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से वाक्य हैं देखने में, जैसे मैंने कहा, तुमने सुना, उसने देखा, तुमने कहा, तुमने कुछ सुना, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखा, वह आया, राहुल गया, मुझे नहीं मिला, क्या तुम्हें मिला, तुमने क्या देखा, उसको मिला, कौन आया, उसने गाया, वह बोली, बच्चे चिल्लाए। ये दो दो शब्द के, तीन तीन शब्द के इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इनको देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बस मेरी ये कंडीशन है कि वीडियो को पूरा देखें अगर सीखना है तो। अधूरा वीडियो किसी का भी देख लीजिए, कितने भी विद्वान टीचर का देख लीजिए, अधूरा वीडियो देखने से, स्किप करने से कभी कोई चीज समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि वास्तव में वीडियो आपके लिए अच्छा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ये छोटे छोटे से सेंटेंस देखिएगा। मैंने कहा, तो मैंने कहा के लिए मैंने का मतलब मैं कहा, आई सेड। बहुत सिंपल है, जरा सा अगर आप देखेंगे तो आई सेड, बस सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तुमने सुना, यू लिसन्ड या यू हर्ड, बस उसने देखा, ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म ही सॉ, बस सब सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, दो काम करने हैं, सारे सेंटेंस आराम से बनेंगे इसमें। तुमने कहा, तुमने का मतलब तुम कहा, तो यू और कहना की होती है से, और उसी का सेकंड फॉर्म है यू सेड। तुमने कुछ सुना, ठीक है ना, कभी कभी कहते हैं तुमने कुछ सुना, कोई आवाज आई, तो यू लिसन समथिंग, यू लिसन समथिंग। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखा, तो आई, और जो पास्ट इंडेफिनिट का मैंने सेंटेंस पढ़ाया है उसके अंतर्गत पूरा डिटेल दिया है। जब नहीं आ जाता है तो उस कंडीशन में डिड नॉट लगाया जाता है। आई डिड नॉट सी, सॉ मत कर देना, सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। वह आया, ही केम, कम नहीं, CAM ही है, ये COME नहीं है। जो कम होती है, मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, हालांकि सबको पता है, COME ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, CAME ये सेकंड फॉर्म हो जाती है, और COME ये थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो हम यहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गया, राहुल वेंट। अब वेंट यहां क्यों आया? क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। मुझे नहीं मिला, अब ये नहीं वाले सेंटेंस जब आते हैं तो ये नहीं वाले सेंटेंस के अंतर्गत डिड का प्रयोग करते हैं। मुझे नहीं मिला का मतलब मैं नहीं मिला, आई डिड नॉट सी कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आ जाएगा। क्या तुम्हें मिला, अब क्या के लिए क्या करना है, डिड यू सी या डिड यू मीट। लग रहा है ना, बिल्कुल सिंपल हैं, छोटे छोटे से, लेकिन ये परेशान करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे सेंटेंस भी बताऊंगा जिनमें आप अक्सर चकराया करते हैं, किसी किताब में नहीं मिला करते हैं, वो मैंने सब कलेक्ट करके आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। बस मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा।
और कोई सेंटेंस अगर आपसे नहीं बन रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जैसे कई बार अटक जाते हैं स्टूडेंट, तो वो मुझे बताओ, मैं जितना हो सकेगा आपके लिए पूरा सॉल्यूशन में दूंगा। तुमने क्या देखा, अब ये डबल प्रश्नवाचक हो जाता है, तो व्हाट डिड यू सी, यहां क्वेश्चन मार्क लगाएं पीछे और यहां भी क्वेश्चन मार्क। उसको मिला मतलब वह मिला, ही फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। कौन आया, गाइज एक और बात बता दूं, ये फाउंड भी है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, और एक होता है फाउंड किसी चीज को, वस्तु के मिलने के लिए, तो FOUNDED भी होता है। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ये दोनों अलग अलग वर्ब हैं, दोनों मिलने के लिए हैं, एक व्यक्ति के मिलने के लिए, एक वस्तु के मिलने के लिए होती हैं। तो जो भी आपको उचित लगे वो अपना लगा लीजिएगा, कोई सा एक लगेगा। कौन आया, अब कौन आया के लिए, कौन के लिए आती है हु, जब ये हु शब्द ही प्रश्नवाचक अपने आप में हो और वही सब्जेक्ट हो तो उसके बाद सीधा वर्ब ले लेते हैं, हु केम, ये फुल स्टॉप है, कॉमा लग जाता है। आगे देखिएगा, उसने गाया, तो उसने का मतलब वह गाया। अंग्रेजी के अंतर्गत उसने की अंग्रेजी भी ही हो जाती है और हम अपने इंडियन भाषा में ही को भी उसने बोल देते हैं। तो अगर देखा जाए तो शुद्ध भाषा में वह गाया, तो गाने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह के लिए ही, और सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, ही सैंग। वह बोली, अब बोली का मतलब कोई स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए सी स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। बच्चे चिल्लाए, अब बच्चे हैं चाइल्ड, और चाइल्ड होता है एक, और REN जोड़ते ही हो जाता है बहुवचन, और कभी भी इसके साथ एस मत लगाना क्योंकि चिल्ड्रन ही अपने आप में बहुवचन होता है। कई बार गलतियां कर देते हैं, मैंने कई जगह पे लिखा देखा है, चिल्ड्रंस कर देते हैं, इसी में एस जोड़ के बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल गलत हो जाता है। चाइल्ड से चिल्ड्रन बना है, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। इस पे मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, वो देख लें कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। आपको ग्रामर का एक एक टॉपिक, सेंटेंस का एक एक टॉपिक, ट्रांसलेशन का एक एक टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं और दोबारा से फिर रिवीजन के तौर पर पढ़ा रहा हूं। बस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए, बच्चे चिल्लाए, तो चिल्लाने वाला कौन है, बच्चे। काम क्या हो रहा है, चिल्लाने का, तो वर्ब ये है, तो ये क्राई, और क्राई का CRY होता है, लेकिन हमको चाहिए सेकंड फॉर्म, तो IED, चिल्ड्रन क्राइड। ठीक है, चलते चलते एक नियम और बता दूं आपको, CRY क्राई मीन्स चिल्लाना, लेकिन जब इसके अंतर्गत हम ED जोड़ते हैं तब जब Y का I हो जाता है, तो उसी से ये दोनों से मिलके इस तरह से बना है, CRY प्लस ED, तो Y को I किया गया है। जब Y वर्ड आ जाए उससे पहले अगर कोई कंसोनेंट है, जैसे R कंसोनेंट है, तो Y को I में चेंज कर देते हैं। वह गई, वह का मतलब सी वेंट। पुलिस आई, पुलिस केम। देखिए, पुलिस का भी पुलिसेज नहीं होता, तो पुलिस को भाव के अनुसार जहां जैसा हो वहां पर सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, लेकिन पुलिस का कभी बहुवचन नहीं होता। ये पुलिस अपने आप में बहुवचन ही होता है, लेकिन कई बार इसको प्लूरल, सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं। तो जहां जैसा भाव हो उसी तरह से इसको यूज करना है आपको। मैंने उससे कहा, तो कहने वाला कौन है, मैं, तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा,
उसने मुझसे पूछा। तो उसने का मतलब ही आस्क्ड, आस्क्ड में पूछा की सेकंड फॉर्म लगाना है तो आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। पिताजी ने बुलाया, फादर कॉल्ड, पिताजी ने बुलाया, मुझे तो लगा ही नहीं बस, तो फिर मी नहीं लगाना, फादर कॉल्ड। वर्षा हुई, वर्षा वाले सेंटेंस, आंधी तूफान वर्षा गर्मी दिन रात वाले सेंटेंस, ये सब इट से बना करते हैं, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। और इट रेन, और जब पास्ट की घटना है तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, तो इसके लिए इट रेन्ड। तो ये इस तरह से सारे सेंटेंस बन जाए करते हैं। और भी जो सेंटेंस अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे हो किसी तरह के, तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन आप वीडियोस जितने हो सकें फैलाने की कोशिश करें, बस मेरी यही आपसे गुजारिश है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको तैयार कीजिए, अपनी किताब से एक्सरसाइज कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।